तो इकट्ठा होना पड़ता है जमहूरियत में आपको मुखालफत के बावजूद। मौलाना साहब को फिर इकट्ठा होता देखते हैं आप? मौलाना साहब इस दफ़ा लंबे नाराज़ हो गए कायरा साहब, हालांकि उनके बारे में एक आम सा तासुर है कि उनको मनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक लोग बात कर देते कि मौलाना साहब को कुछ लोग कुछ दो की सियासत में मना लिया जाता है, अल्लाह बातें कर देते हैं लोग टीवी पे बैठ के, सीनियर सियासतदान। इस बार क्या हो गया? मौलाना साहब इतने लंबे नाराज़ क्यों हो गए कि ईद के बाद वो पीटीआई और मौलाना साहब एक पेज पर हमें सड़कों पर नजर आएंगे, मतलब पीटीआई और मौलाना साहब एक पेज पर? आपके पिछले सवाल के हवाले से देखा जाए तो ये भी एक अचंभे वाली बात होगी, लेकिन कोई बहीदस कयास ये नहीं तो क़यामत की होता। निशानी लग रही है कायरा साहब, सिर्फ अचंभा नहीं है। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका हक है, हम उनको राजी करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है हो जाएंगे। नहीं होंगे तो उनका हक है, वो एहतजाज कर सकते हैं, वो अपने नुक्ता नज़र को अवाम के पास ले जा सकते हैं, पीसफुल मीन्स के जरिए वो अपने अलायंसेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हक है, किसी को रोक सकता है कोई, लेकिन फिर वो अचंभा जरूर होगा। अच्छा कह रहे साहब, आपने रोकने की बात की तो मौलाना साहब पीटीआई ये जो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है जिसमें बाकी भी जो जमातें आपको पता है, और हैरानी की बात सर ये कायरा साहब कि जो जमातें ग्रैंड एक अलायंस बना रही हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर आएंगी, बेसिकली तो आवाम और मुल्क को भी टफ टाइम दिया जाएगा क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म की हरकत का। इनमें से किसी की किसी के पास एक सीट है, किसी के पास एक सीट भी नहीं है। अभी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जब निकलेंगे तो हुकूमत के पास भी जारी बात है फिर रोकने का रास्ता होता है। अब शहर इक़्तिदार में कोई आ जाए तो हुकूमत फिर ताकत का इस्तेमाल भी करती है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत भी हासिल करती है। फिर वो सूरत हाल किस तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है? हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? गेलू अगर मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ये मौका ना आए। दूसरी ये है कि आपने खुद ही कहा कि अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उसके लिए उस ऐसे मामलात से निपटने के लिए मुल्क के कानून जो बनाए गए हैं वो ऑलरेडी गाइडलाइन मौजूद है, उसके मुताबिक इदारे अपना काम करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारी तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें कोई नहीं गिरा करती। हमारे खिलाफ तहरीकें चली, हमारी हुकूमतें नहीं गिरी। हमने तहरीकें चलाई, हम और 2002 में हम वो बड़ी भरपूर अपोजिशन तहरीक चला रहे थे, सड़कों पे भी असेंबलियों में भी भरपूर एहतजाज था, लेकिन वो गवर्नमेंट जो मांगे तांगे की बिल्कुल गवर्नमेंट थी, वो भी 5 साल पूरे कर गई वो असेंबली। इसी तरह असेंबलियों के अंदर अगर आप से समझे कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी हम असेंबलियों को काम नहीं करने देंगे, तो ये बड़ी अजीब बात है। मेरा जाती तजर्बा ये है कि हुकूमत के लिए असेंबली के अंदर जो शोर गोगा होता है ना, वो हुकूमत को सूट कर रहा होता है, वो अपोजिशन को या मुल्क को सूट नहीं करता, लेकिन हुकूमत को सूट इसलिए करता है कि हुकूमत ने एक लेजिस्लेशन मूव की, अंदर से एहतजाज हो रहा है, शोर हो रहा है, स्पीकर ने बिल जो है वो ले किया, उसके ऊपर डिबेट नहीं होती, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो शोर शराबे में जी ना कमेटी में बिल जाता है और भाई वोटिंग हो जाती है। कमेटी में भी अगर जाए और कमेटी में भी डिबेट करने के लिए अपोजिशन ना हो तो हुकूमत तो खुश होती है कि चलो जी कोई अपोजिशन है नहीं और हमारे किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और बिल पे वोट आउट होता है और बिल पास हो जाता है। सो बिल पास करने की हद तक असेंबलियां काम करती है और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों काम, बिल जल्दी पास होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती नहीं शोरों को, तो गवर्नमेंटों को ये सूरत हाल सूट करती है। बाकी को ये तो नहीं होता कि असेंबलियों को ताले लगा के अपोजिशन खड़ी हो जाएगी। वैसे पीटीआई से ये भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं होता। लिहाजा अपोजिशन का काम असेंबलियों के अंदर बैठ के भरपूर तरीके से गवर्नमेंट के चीजों का एहतसाब करना होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की कंफर्टेबल ठीक है कायरा साहब, ये आसिफा बीबी साहिबा की जो एक आसिफा बीबी की सियासत में जो एंट्री हुई है उस पर भी लोग अपने अपने अंदाजे, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी जब से आसिफा साहिबा की एंट्री हुई है सियासत में, बिलावल साहब ज़्यादा मुतहरिक दिखाई नहीं देते हैं। ये वाकई कोई स्ट्रैटेजी है या बस ये वही बात के बस आपके पास कोई खबर हो तो बस आपने अपने अपने अंदाज में उसको कोई भी रंग देना होता है? नहीं, आसिफा बीबी के इलेक्शन में
उनके बाद एक बात तो लोग ना हर मामले में मफरूजे अफराद के, जमातों के, खानदानों के अंदर कोई इख्तलाफात के मफरूजे ढूंढते रहते हैं। जी। बात यह है कि उन बहनों भाइयों में इतना प्यार है, अपने वालिद से उनका इतना प्यार है, आपस में उनका इतना प्यार है कि ये बात सोचे ही नहीं। और आसफा बीबी लिटरली इतना इतना प्यार करती है, मैं आई कांट। और दोनों की अलग शख्सियत है, सबकी एक अपनी 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 जो खुसूसियात होती हैं, तो कंपैरिजन क्यों किया जाता है? ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है, ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है? बिलावल साहब भी अपनी बहनों से इतना ही प्यार करते हैं। वो जब भी सदर साहब का इंतखाब हो गया, इन दिनों होता है ना कि थोड़ा सा साया ऑफ रिलीफ है, इधर भी कोई ऐसा काम नहीं, असेंबली भी नहीं चल रही, तो बहन उनकी जो दूसरी है वो होती है दुबई में, वो उनके पास गए, फिर उनको वहां से यूरोप का विजिट करना पड़ा। वो अब्रॉड थे कुछ दिन, इसलिए वो यहाँ थे नहीं। उसके ऊपर एक अजीब सी हर्जा सराई शुरू कर दी गई। तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। फैमिलीज के इश्यूज को, इख्तलाफात के शकूक को इस तरह नहीं पैदा करना चाहिए। कोई शक वाली बात है नहीं, कोई उनमें इख्तलाफ है नहीं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बिलावल साहब को अपनी बहनों से बहुत प्यार है, लेकिन और आसफा बीबी तो बीबी की तस्वीर है, उससे तो हम सब प्यार करते हैं। बिलावल साहब हम सबसे ज्यादा करते हैं। वो अपने वालिद की भी बड़ी प्यारी, मुख्ताबर बेटी भी हमारी बेटी भी है, हमारी लीडर भी है, सब कुछ हमारी बीबी की बेटी है। लेकिन आसफा बीबी तो तस्वीरें बेनजीर है, उससे कौन इख्तलाफ कर सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। फिर आगे अब आप क्या देख रहे हैं कायरा साहब? आगे जाकर ये जो बातें की जाती हैं कि जी अभी पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट मूव ये किया कि आईनी ओहदे रख लिए, वजारतें नहीं ली, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन आगे जाकर कोई फेज़ 2 भी होगा और इसको फेज़ 1 करार दिया जा रहा है, और फेज़ 2 में पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आएगी और वजारतें लेगी। ये बातें अभी से क्यों हो रही हैं? कहाँ से आती हैं बातें? इसकी हम तो तरदीद कर चुके हैं जी। बाकी आपने भी अपना काम चलाना है, कोई प्रोग्रामों के अंदर मिसालें तो चलना ही है ना। हमारी जमात तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दसियों दफा नहीं, बीसियों सैकड़ों दफा दे चुकी है। अच्छा सर, ये जो खतूत का मामला चला है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? जजिस के खतूत, फिर अभी हाल ही में जो खत में से पाउडर निकल आना, क्या समझ आती है? गुजारिश है कि तो जो भी ये मामला है इस वक्त, अदलिया का मामला ओवरऑल बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, फिक्रमंदी की बात है। मुल्क में पहले ही सूरत हाल ऐसी अगर इदारों के अंदर या कोई सूरत हाल पैदा होती है तो तकलीफ का बायस होती है, तशवीश का बायस होती है। उसके ऊपर ये जो खतूत लिखे गए हैं, इनके अंदर जो पाउडर है वो कोई खुदा न खास्ता मुज़ीर सेहत है, इसके बारे में अभी तक वो फाइनल बात नहीं हुई, शकूक ही है। और अक्सरियत ये कह रही है कि नहीं वो गैर मुज़र है, ऐसे ही है। इससे क्या हासिल करना मकसूद है? एक तो हमारा ये है ना कि फौरी तौर पे हम कहते हैं कि अच्छा ये एजेंसियों ने भेजा, अब देखना ये है कि इस एजेंसी किसी का क्या फायदा हो सकता है। उन्होंने उन जज साहबान को खत भेजे, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत भेजे, फिर ये जो लाहौर हाई कोर्ट को खत भेजे। ये क्या, इससे क्या एजेंसीज लेना चाहेंगी अगर ये प्रेमिसेस, ये जो थीसिस है ये माना जाए? ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा सवाल तो इससे हटकर है। देखिए, ये तो किसी का भी नाम लेकर कोई भी खत भेज दे, कोई आम बंदा भेज दे। मेरा सवाल है कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी नहीं होती कि ऐसे किसी को भी खत पहुँचा दिया जाए? जजिस तक पहुँचाया कैसे जाता है? देखिए, पहली गुजारिश ये है, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर कोई मुखालफ, कोई मुल्क का मुखालफ, कोई जो ऐसा सियासी शख्स या ऐसे गिरोह जो मुल्क के अंदर अनारकी को, मुल्क के अंदर अबतरी को बढ़ाना चाहते हैं, क्यास को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको सूट करता है, या कोई मुल्क दुश्मन है, वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। एजेंसीज की तरफ का इशारा तौर पे मुझे समझ आती है कि क्या फायदा है। और जो खतूत जाते हैं, नॉर्मली ये होता है कि पर्सनल डाक जज साहिबान खोलते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास स्टाफ होता है, उनके डाक खोल के उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। लेकिन फिर खत के अंदर जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो कोई ऐसे ना हो जो आम आदमी ना देखे, इसलिए शायद उनको दिए जाते हो। लेकिन इनमें से कोई खत तो किसी जज साहब को डायरेक्टली नहीं दिया गया। ठीक है जी।